हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 25 अगस्त। तो इस वीडियो में हम 25 अगस्त से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन। है, हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यह दिवस दास त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इसको मनाए जाने का फैसला लिया गया था। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने 1791 ईस्वी में सेंट डोमिंग्स में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीयकरण के अंत को चुना। यह घटना 22 और 23 अगस्त 1791 ईस्वी की रात को सेंट डोमिंग्स में हुई थी, जिसमें विद्रोह की शुरुआत की गई थी। यह दिन पहली बार कई देशों में, विशेष रूप से 23 अगस्त 1998 ईस्वी को और हैली में मनाया गया था, और 23 अगस्त 1999 को सेनेगल में मनाया गया था। यह यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को के बारे में हम लोग देखते हैं। यूनेस्को के प्रमुख हैं आड्रे अजोले। इसका मुख्यालय है यूनेस्को का पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक पहल की शुरुआत की है? तो अभी एक्सिस बैंक द्वारा गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है, जो देश के कहीं भी अथवा दूर दराज बैठे बैंक के साथ काम कर सकें। इस भर्ती पैटर्न में दो वर्किंग पैटर्न शामिल होंगे, जिसमें से एक होगा पूर्णकालिक और दूसरा होगा, ये पूर्णकालिक और स्थायी नौकरी होगी, और दूसरा होगा परियोजना की अवधि अर्थात अस्थायी। एक्सिस बैंक की इस पहल का लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार देना है। यह क्वेश्चन हमारा एक्सिस बैंक से रिलेटेड है। एक्सिस बैंक का हमारे एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में, और इसका मुख्यालय है हमारा मुंबई में। नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन किसको द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। चेतन भगत द्वारा यह लिखित पुस्तक 9वीं नॉवेल है, और इससे पहले उनकी पुस्तक थी
इससे पहले इनकी पुस्तक लिखी गई थी द गर्ल्स इन रूम 105। इस पुस्तक में वन अरेंजर्ड मर्डर पुस्तक में न केवल गहन सस्पेंस है बल्कि इसमें हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चरित्र भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरित पथ नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत NHAI, इसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत NHAI ने 21 जून से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। 25 दिन में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ऐप ने ओपन API सर्विस चालू की है? तो अभी हाल ही में आरोग्य सेतु द्वारा एक नई सर्विस ओपन API सर्विस शुरू की गई है ताकि लोग व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों की मदद मिल सके। इस नई लॉन्च की गई सेवा में संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। आरोग्य सेतु की ओपन API सेवा कोविड-19 संक्रमण के डर और जोखिम को संबोधित करती है और संगठनों को आरोग्य सेतु की स्थिति को सत्यापित करने और इसे होम सुविधा से अपने विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो जैक्स कैलिस को शामिल किया गया है, जहीर अब्बास को शामिल किया और लिसा स्टॉलेकर को भी शामिल किया। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, उपर्युक्त सभी। जैक्स कैलिस ये दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, दक्षिण अफ्रीका। और जहीर अब्बास जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, बल्लेबाज। और लिसा स्टॉलेकर ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं। तो इन तीनों को अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जैक्स कैलिस ने 1995 से 2014 के बीच में 166 टेस्ट मैच, 328 वनडे और 25 T20 मैच खेले हैं। और जहीर अब्बास ने 78 टेस्ट मैच और 62 वनडे, और लिसा स्टॉलेकर ने 125 वनडे और 54 T20 खेले हैं। और ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये जैक्स कैलिस चौथे दक्षिण अफ्रीका के सदस्य हैं और जहीर अब्बास ये 6वें नंबर के में शामिल हुए हैं और लिसा स्टॉलेकर ये 27वें नंबर पर शामिल हुई हैं, जिनमें से ये 90वें नंबर की महिला हैं। और इससे पूर्व भी 4 इसी देश की, ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं इस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा के द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन
किया गया है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों को आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और इन चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए ट्राइब्स ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया गया है। यह ट्राइब्स इंडिया शोरूम यह एक मोबाइल ऐप है जो पूरी तरह से वन धन प्राकृतिक उत्पाद अन्य आदिवासी उत्पादों सहित एक बूस्टर के साथ खड़ी है और इन उत्पादों को सीधे देश भर के 150 शहरों में ग्राहकों के दरवाजों पर पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो अभी भारत के असम राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इस रोपवे की लंबाई 1.8 किलोमीटर होगी जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट और उत्तरी गुवाहाटी के ढोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा असम से रिलेटेड है। असम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। असम के हमारे सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक को लिखा किसने है, संपादित किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर अशोक के वैद इनके द्वारा लिखा गया है और जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को ऑन्कोलॉजी पर 3 दिवसीय वर्चुअली सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। डॉक्टर अशोक के वैद एक प्रसिद्ध चिकित्सक है जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली रामविलास पासवान ने शुरू की है। इन्होंने असेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है। इन प्रणालियों से ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए कारोबार करने में आसानी होने की उम्मीद है। वे ज्वेलर्स जिन्होंने असाइंग और हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित किए हैं या ऐसा करना चाहते हैं वे भारतीय मानक वेब पोर्टल्स के माध्यम से इन नए लॉन्च किए गए ऑनलाइन सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं। 1 जून 2021 से कीमती धातुओं की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।